गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे धन विधेयक। आपने बहुत बार नाम सुना होगा धन विधेयक। तो धन तो आप समझते हो पैसे से संबंधित, विधेयक का मतलब होता है प्रस्ताव, किसी भी तरह का प्रस्ताव, ठीक है ना। अब धन विधेयक जो है संसद का महत्वपूर्ण जो काम होता है, संसद का जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो विधेयक पारित करना होता है। आप जानते हो कानून बनाना होता है संसद का काम। अब संसद का जो कानून निर्माण का कार्य है उसमें उस महत्वपूर्ण काम में धन विधेयक पारित करना है। पारित का मतलब होता है यहाँ पर स्वीकृति देना, ठीक है ना। अब संसद का जो महत्वपूर्ण काम है धन विधेयक को पारित करना। अब धन विधेयक है क्या? धन विधेयक आप देखिए नीचे, धन विधेयक किसी भी कर को लगाना, घटाना, बढ़ाना, उसे समाप्त करना, सरकार के द्वारा धन उधार लेना, उसका विनियमन करना यानी बदलाव उसमें किसी तरह का करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग आदि करना। ये संबंधित अगर कोई प्रस्ताव सरकार संसद में रखती है तो वो विधेयक, वो प्रस्ताव क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड आया है संचित निधि। संचित निधि क्या होती है? देखिए, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ कर लगाती है। हम बहुत सारी चीज़ों पे कर लगे हुए होते हैं। हमने चाहे रोड टैक्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे कोई भी ऐसे तरह के टैक्सेस होते हैं। आजकल जीएसटी के बारे में आपने सुना है, जीएसटी टैक्स का ही फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है कि ये कर है एक तरह का, तो वो कर कहाँ जमा होगा? वो भारत सरकार के कोष में जमा होगा। भारत सरकार का जो कोष होता है ना, उसे संचित निधि कहते हैं, ठीक है। इकट्ठा हुआ धन, संचित निधि। तो ये अगर संचित निधि पर जो धन है उसको किसी काम में अगर लगाना है, उसका विनियोग करना है, इससे संबंधित भी अगर कोई प्रस्ताव है तो वो भी संसद ही पारित करती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, धन विधेयक की परिभाषा। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है कि धन विधेयक कैसे संसद में रखा जाएगा, किस तरह से उस पर निर्णय होंगे, क्या किया जाएगा, है ना। वो प्रक्रिया की बात हम अनुच्छेद 109 में करते हैं। आपको याद रखना है 109 अनुच्छेद धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। अब अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि धन विधेयक क्या है, वो परिभाषा अनुच्छेद 110 में इसको बताया गया है कि धन विधेयक क्या है। ये परिभाषा से संबंधित है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ना कभी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि अनुच्छेद 109 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 110 का संबंध कैसे है। देखो बच्चों, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, आरएएस का हो, या एसएससी का हो, या टीचर ग्रेड का हो, या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब में धन विधेयक से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, अधिकांशतः देखा गया है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, इसको समझ लीजिए कि 109 में तो है धन विधेयक की प्रक्रिया सॉरी, और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। अब क्या है, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में। आपको बताया संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ले ली जाती है, फिर लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा को जो धन विधेयक के संबंध में अधिकार है वो यह है कि जब धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए, स्वीकृत हो जाए और उसके बाद सहमति के लिए राज्यसभा के पास जाए, तो राज्यसभा उसे 14 दिन के लिए उसको पारित करना होता है, स्वीकृति देनी होती है। राज्यसभा उसको नष्ट नहीं कर सकती, उसको 14 दिन के अंदर इसमें स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर राज्यसभा, विशेष बात है ये याद रखिए, अगर राज्यसभा इन 14 दिनों के अंदर विधेयक को वापस नहीं लौटाती सदन को, तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से ही इसे स्वीकृत मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है, ठीक है बच्चों। धन विधेयक बहुत अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक होता है। अब आप कहोगे सरकारी विधेयक क्या होता है? बच्चों, 2 तरह के विधेयक होते हैं।
एक ये दो तरह के विधेयक होंगे हमारे। एक तो होता है सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी। ठीक है, गैर सरकारी। तो धन विधेयक, अब धन से संबंधित कोई बात है तो गवर्नमेंट ही करेगी, और गवर्नमेंट का कोई मंत्री या ऐसा कोई व्यक्ति इस जो हमारा ये जो विधेयक है ये ही प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। और गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं ना, वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा रखे जा सकते हैं। किसी भी सांसद, सदस्य तो है उसके, तो उनके द्वारा रखे जा सकते हैं। लेकिन जो धन विधेयक है वो सरकार, गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी का कोई मंत्री, जैसे वित्त मंत्री है तो या कोई अन्य मंत्री है, तो वो एक मंत्री ही इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए धन विधेयक क्या है, अनिवार्य रूप से कैसा होगा, सरकारी विधेयक होगा। ओके, तो ये आप पे एक छोटा सा टॉपिक है, और लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसे नोट करिए। ठीक है। आगे अभी जब मैं आपको विधि निर्माण प्रक्रिया समझाऊंगी तब बीच में ये टॉपिक आएगा, तो अब आपको बाद में नहीं समझना पड़ेगा कि धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है। दो तरह के विधेयक की हम बात करेंगे। ओके।